हेलो स्टूडेंट, तो ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टैंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, चूंकि कम क्वेश्चन आने हैं CUET में मैथ्स के, तो एक क्वेश्चन मान के चल सकते हो इससे आ सकता है। और जिस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं JNU या BHU में, उसी तरह के इंक्लूड करें हमने इसमें। तो अभी भी 7 to 8 डेज बचे हुए हैं CUET में, तो बहुत सिंसियरली अगर प्रिपेयर करके बहुत सिंसियरली एग्ज़ाम देते हो तो पूरे चांसेस बन सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल चल ही रहा है। नेक्स्ट टेस्ट 23rd को है, फिर 25th, 28th, 31st एंड 2 सितंबर। तो सिंसियरली ये सारे टेस्ट दो। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर भी लिया होगा तुम लोगों ने, INPS क्लासेस का। वहाँ पे सारे लिंक शेयर होते रहते हैं। बाकी INPS क्लासेस की ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी तुम्हें ये मॉक टेस्ट तुम लोग दे सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ये सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ तो CUET में कैलकुलस का ये सिलेबस है जिसमें हम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। जिसने नहीं देखे हैं CUET के फोल्डर में जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियोस देख सकते हो। अलजेब्रा पूरी डिस्कस कर चुके हैं, अलजेब्रा पूरी रिवाइज करा चुके हैं। तो आज का चैप्टर है टैंजेंट नॉर्मल। तो टैंजेंट नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने भी रिवाइज करा है तो चीजें याद आ जाएंगी। द इंक्लिनेशन मतलब होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व वेयर द एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 1, 0। और स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही मेजर करा जाता है। कोई भी लाइन इस तरह से थीटा एंगल अगर बनाती है तो टैन थीटा इज द स्लोप एंड स्लोप इज द इंक्लिनेशन। तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, x² -x -2x -3x + 2 = 0। स्लोप ऑफ टैंजेंट dy/dx से आता है 2x - 3 और 1, 0। अगर 1, 0 पे तुम्हें स्लोप ऑफ टैंजेंट बतानी है तो 1, 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x को 1 रखोगे तो y वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हम पहले भी निमसेट के टैंजेंट नॉर्मल के 1-2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में जाके डिटेल में देख सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। जब वो पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली सॉल्व करते हैं dy/dx करके। सीधा सीधा वो पॉइंट कर्व पे डिफरेंशिएशन में रख दो तो स्लोप आ जाती है। और ये भी डिस्कस करा है जब वो पॉइंट कर्व पे लाइन नहीं करता है तब हम कैसे स्लोप निकालते हैं। तो प्रीवियस टैंजेंट नॉर्मल के वीडियो में जाकर के देख सकते हो तुम लोग, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा dy/dx इज द tan थीटा, और tan थीटा मतलब इंक्लिनेशन आ रहा है -1 और tan थीटा -1 होता है जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब 3π/4। दिस इज द आंसर। और ये बात भी बताना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स हैं CUET में उसके सारे के रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो INPS क्लासेस चैनल को जाके सारे प्रीवियस वीडियोस अच्छे से एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ तुम्हें रिवीजन के लिए मिल जाएगा। बाकी पैरेलल में इधर में वीडियोस अपलोड होते ही रहेंगे यूट्यूब पे, उससे भी रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है वहाँ से काफ़ी कुछ रिवाइज कर सकता है। ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के भी हैं, रिवीजन के भी हैं, थ्योरी के भी हैं, प्रॉब्लम्स के भी हैं, हर तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 0। स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 0 मतलब स्लोप इज 0, मतलब dy/dx इज 0। तो यहां पे हमें पॉइंट बताना है तो सिंपली y दे रखा है, dy/dx निकाल लो। दैट विल बी 12 - 3x² = 0, मतलब x² = 4। तो x = +-2। तो एक बार x को 2 रख दो यहां पे और y वैल्यू कैलकुलेट कर लो। -8 दैट विल बी 16। तो पॉइंट हो जाएगा 2, 16 जो पूछा गया है। और एक बार x को -2 रख दो तो 2, 16 तो वैसे आ ही रहा है।
तुम चाहो तो -2 रख के भी एक पॉइंट निकाल सकते हो। -2 रखो कर्व पे यहां पे, सो y इज इक्वल टू 12 इंटू -2 माइनस -2 का क्यूब -24 -2 का क्यूब माइनस ऑफ -8। तो अब यहां से जो पॉइंट आ रहा है -2 -16 आ रहा है। सिंपल, ओके, क्लियर है बात? ठीक है। और कुछ स्टूडेंट या काफी सारे स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कंप्यूटर और रीजनिंग इंग्लिश के लिए, तो उसके भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं INPS चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश सबका फोल्डर अलग बना हुआ है, तो वहां पे भी तुम्हें रिवीजन के वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी CUET एक्सक्लूसिव वीडियो अभी 1-2 दिन में पब्लिश करेंगे, हम लोग अपलोड करेंगे, तो उससे भी हेल्प मिल जाएगी। तो ऑलरेडी इसका आंसर आ चुका था 2,16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है टू द कर्व एट 2,0। तो 2,0 सबसे पहले तो सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 2,0 कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, 2 माइनस 2x आ जाएगा। नॉर्मल बताना है तो पहले तो स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लो। dy बाई dx से स्लोप ऑफ टैंजेंट आता है एट द पॉइंट 2,0। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया -2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1/st, मतलब 1/2। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। और पॉइंट तुम्हें 2,0 दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, स्लोप हमें पता है, तो इक्वेशन y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1 लिख लेंगे। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट st पता था हमें -2। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करते हैं, -1/st, क्योंकि ये पढ़ रखा होगा m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है परपेंडिकुलर लाइंस के केस में। ओके, तो y माइनस y1 m टाइम्स m कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2, x माइनस x1 कितना है 2, सो 2y इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2y माइनस 2, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 कर लो। फर्स्ट इज द आंसर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से नॉर्मल की क्वेश्चन भी निकाल ली हमने, सिंपल, और सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टैंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस। तो पहले तो तुम इसका स्लोप निकाल लो, y इज इक्वल टू mx टाइप का है तो उसका स्लोप आ रहा है 1, y इज इक्वल टू mx से अगर कंपेयर करा रहे हो, तो ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आएगा -1, तभी प्रोडक्ट -1 होगा। क्लियर है बात? द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टैंजेंट, तो सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालो। dy बाई dx ही स्लोप ऑफ टैंजेंट देता है 2x माइनस 3, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो इससे हमें स्लोप मिल गया। इसका स्लोप क्या आ रहा है -1, तो -1 कर लिया, तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो x इज इक्वल टू 1। x कोऑर्डिनेट आ गया, उठा के यहां पे रख दो, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, आई थिंक दिस इज 0। तो 1,0, 1 x वैल्यू 1, y वैल्यू 0, 1,0 इज द पॉइंट जहां पे हम टैंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व पे, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया तुम लोगों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसको, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, मतलब यहां पे हमने हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी। ये दो पैराबोला है, आई थिंक सबने पढ़ा होगा। एट द पॉइंट 16,8, 16,8 पे एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x समथिंग ऐसे हो गया, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y ऐसे हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इटसेल्फ दे रखा है 16,8, ठीक है। उस पे टैंजेंट, एंगल बिटवीन टैंजेंट बताना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन टैंजेंट, ये एंगल हमें बताना है। तो इस पॉइंट पे दोनों ही कर्व पे dy बाई dx निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट करो 2x, 32 y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx,
सो dy बाई डी एक्स से स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, दैट विल बी x बाई 16, और पॉइंट क्या दे रखा है 16,8, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 16,8 दैट इज 1। ओके, क्लियर है बात। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, 2y इज इक्वल टू 4, सॉरी y का डिफरेंशिएशन भी लिखना होगा यहां पे, 2y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 4x का 4, सो dy बाई डी एक्स आ रहा है 2 बाई y, और अब हमें स्लोप निकालना है कहां पे 16,8 पे, तो 2 बाई 8 दैट इज 1 बाई 4, तो ये m2 आ गया, ये m1 आ गया, दोनों के स्लोप हमें आ गए m1 और m2, और उसके बीच का एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला आई होप सबको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो मॉड ऑफ m1 है 1, m2 है 1 बाई 4, सॉरी 1 बाई 4, थ्री बाई 4, और यह आएगा 5 बाई 4, तो फाइनली आ रहा है 3 बाई 5, tan थीटा इज 3 बाई 5, थीटा इज tan इनवर्स 3 बाई 5, थीटा इज tan इनवर्स 3 बाई 5, थर्ड इज द आंसर। तो एक टाइप ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ये है जो पूछ लिया जाता है अक्सर, लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर। अगर तुम लोगों ने टैंजेंट नॉर्मल अच्छे से पढ़ा होगा तो कर्व पे अगर किसी P पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक्स एक्स पे कट करता है PT टैंजेंट होती है, टैंजेंट की लेंथ होती है, और ये आती है y कोसेक थीटा, क्या आती है y कोसेक थीटा, और P पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, तो ये N पे कट करता है, PN हो जाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल y सेक थीटा, और थीटा सिंपली इसका इंक्लिनेशन मतलब स्लोप होता है, टैंजेंट का स्लोप ऑफ टैंजेंट इज tan थीटा, तो थीटा वही होता है, दिस इज द थीटा, ठीक है। तो PT हो जाएगा लेंथ ऑफ टैंजेंट दैट इज y कोसेक थीटा, PN हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल y सेक थीटा, और थीटा क्या है पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो भी टैंजेंट एंगल बना रही है दैट इज द थीटा। अब यहां पे सब टैंजेंट और सब नॉर्मल भी समझ लो, इस पे बेस भी अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। सब टैंजेंट होता है y अपॉन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज tan थीटा, और सब नॉर्मल होता है y इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज tan थीटा, और थीटा वही है सेम, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले में याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टैंजेंट नॉर्मल पे इस तरह के बन जाते हैं। तो पूछा गया है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ रहा है y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन लेंथ ऑफ टैंजेंट y स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा आएगा कैसे, सब नॉर्मल अपॉन सब टैंजेंट करके देखते हैं। सब नॉर्मल अपॉन सब टैंजेंट, सब नॉर्मल क्या है y tan थीटा, सब टैंजेंट क्या है y अपॉन tan थीटा, तो ये क्या आ जा रहा है tan स्क्वायर थीटा। तो सब नॉर्मल अपॉन सब टैंजेंट, दिस इज द आंसर। तो आई होप ये फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे। लेंथ ऑफ टैंजेंट y कोसेक थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y सेक थीटा, सब टैंजेंट होता है y अपॉन dy बाई डी एक्स, सब नॉर्मल होता है y इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स वही tan थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है जेएनयू में, अंडर रूट सब नॉर्मल अपॉन सब टेंजेंट। अभी देखा था हम लोगों ने, सब नॉर्मल होता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सब टेंजेंट होता है y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप, स्लोप मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, सिंपल। थर्ड इज द आंसर। तो एक बार अगर कंसेप्ट रिवाइज कर लो, अच्छे से देख लो, तो इस तरह क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस कर्व एट द पॉइंट h, k। तो कर्व क्या दे रखा है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, एक्स कांस्टेंट लिया, y का डिफरेंशियल y1 या dy बाई डी एक्स, फिर y कांस्टेंट लिया x का 1, ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, उसका 0 आ गया। तो y1 मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, माइनस y बाई एक्स। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालना कहां पे है, h, k पे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं h, k पे। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। हमें बताना कहां पे h, k पे। स्लोप हमें पता चल गया, पॉइंट हमें पता है, तो इक्वेशन y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। और अगर पॉइंट अननोन है तो ये मान के चला जाता है कि इसको सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, ये बात ध्यान रखना। सॉरी, h, k, h इंटू के इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है बात। तो y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो ky माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एच स्क्वायर। एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। दिस इज द आंसर, एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आई थिंक फोर्थ इज द आंसर। तो एक टाइप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट चल ही रहे हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोगों की रिवीजन क्लास, वो मैक्सिमम इनमा की होगी, तो बेटर रहेगा उसके पहले एक बार पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। 5-6 दिन ही बचे हुए हैं, तो कैलकुलस का वेटेज ठीक ठाक रहता है। मान के चलो अगर 30 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मान सकते हो, 4-5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मैक्सिमम इनमा रिवाइज करते हैं।